तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभी शैलो थर्ड थ्योरम के बारे में। तो देखो भाई, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहती है कि द नंबर एन पी ऑफ शैलो पी सब ग्रुप, ठीक है भाई, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज एन पी। जो अपना एन पी होगा, नहीं हमने कोई एन पी ऑफ शैलो पी ग्रुप लिया है, ठीक है। द नंबर ऑफ एन पी ऑफ शैलो पी ग्रुप लिया ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी का, ठीक है। इज जो अपना एन पी होगा ना, हमें प्रूव करना 1 + के पी होगा, सच डेट जो 1 + के पी होगा ना, वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, ठीक है। हमें प्रूव करना भी। तो देखो, उसके लिए ना सबसे पहले हम प्रूफ में लेट करेंगे कि ना पी अपना क्या है भाई, शैलो पी सब ग्रुप है, हमें पता है। अगर ऐसा है तो पी की पावर एन है ना, वो डिवाइड करेगी, डिवाइड होगी भाई ऑर्डर ऑफ जी से। एन अपनी क्या भाई, एन अपनी हाइएस्ट पावर है किसकी, पी की। तो मैं अगर एन की एन प्लस हाइएस्ट पावर से ज़्यादा एक पावर और करूँगा तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेंगे ना। तो इसने ये करा का भी वेयर एन जो अपनी हाइएस्ट पावर ऑफ पी है, अगर मैं इस पी की एक पावर बढ़ाऊँगा ना तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगी। तो जी आगे मैं पढ़ूँगा बाई डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ जी, ठीक है जी। जो हमारे पास होता है डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ जी, वो हमें क्या कहता है भाई। तो देखो, वो हमें कहता है जो जी होता है ना हमारा, जी हमारे इक्वल होता है यूनियन ऑफ एच एक्स के, जो एक्स अपना है जी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमें कौन कहता है अभी, डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ जी, ठीक है। इससे हमने लिख दिया जो जी है अपना यूनियन होगा एक्स बिलोंग करेगा जी से एच एक्स के, ठीक है भाई। अगर मैं एच और के को पी लूँ तो जी हमारे किस में उतर जाएगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर ऑफ जी। अगर मैं दोनों साइड ऑर्डर लगाऊंगा ना, तो जो अपना यूनियन है यूनियन ये अपना समेशन में बदल जाता है भाई, ठीक है। तो यूनियन की जगह आ गया समेशन, एक्स बिलोंग कर रहा है जी। और ऑर्डर ऑफ देखो, एच की जगह मैंने क्या ले लिया, पी। क्यों, क्योंकि मैंने लेट किया है कि ना एच और के हमारे पी के बराबर है, तो पी एक्स और पी आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, इसको मैं 2 भागों में तोड़ दूँ। अगर मैं पहली बात तो क्या हो सकती है, एक्स अपना एन पी में बिलोंग कर सकता है, या अपना एक्स एन पी में बिलोंग ना करे, 2 ही बात हो सकती है भाई, ठीक है। एन पी यहाँ पे सब ग्रुप है किसका, जी का, ठीक है भाई। तो देखो, अगर मैं इसको 2 भागों में तोड़ूँ, पहला क्या, एज इट इज में से एक्स बिलोंग करेगा एन पी से, और ड्रॉप पी एक्स पी प्लस में दूसरा क्या हो सकता है कि एक्स बिलोंग ना करे एन पी में, ऑर्डर ऑफ एक्स ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, दोनों की वैल्यू निकाल दूंगा, हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी भाई, ठीक है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको लेकर चलूँ, अगर मैं एक्स को बिलोंग कराऊँ एन पी में, देन क्या होगा भाई, जो अपना एक्स देखो यहाँ पे आता है एक्स और ये आ गया पी, और फिर से आ जाएगा अपना एक्स इनवर्स, ये अपना एस पी के बराबर हो जाएगा भाई। और आप वैसे भी देख लो, एक्स और एक्स इनवर्स अपना आइडेंटिटी हो गया, ये पी इंटू आइडेंटिटी पी, ठीक है जी। इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे, एक्स पी एक्स इनवर्स हमारा पी के बराबर है। तो देखो, जो ये एक्स इनवर्स है इससे हट जाके हो गया जी, यहाँ पे इनवर्स में यहाँ पे एक्स हो गया सिंपल, तो एक्स पी हमारा पी एक्स के बराबर आ गया। तो इससे मैं कह सकता हूँ, देखो अगर मैं दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे पी से, यहाँ से पी से, तो यहाँ पी एक्स पी हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे पी पी एक्स हो गया, ठीक है भाई। आगे इसने क्या किया, जो ये डबल पी था ना भाई, ये डबल पी था, इसको जिसने सिंगल पी मान लिया, ठीक है। इसने आगे क्या किया, जो ये डबल पी था इसको इसने सिंगल पी मान लिया भाई। तो जो यहाँ दोनों साइड में क्या किया, इसको सिंगल पी मान लिया और दोनों साइड इसको यूनियन लगा दिया भाई। तो यूनियन ऑफ एक्स किसने बिलोंग करा, अपना एन पी में बिलोंग कर रहा था, पी एक्स पी, यहाँ पे भी यूनियन लगा दिया इसने। यो पूरा जो डबल पी था इसने सिंगल पी मान लिया, एक्स एच जी टी। तो एक्स अपना किससे बिलोंग कर रहा है, एन पी से। ये हमारी इक्वेशन 2 की भी, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 हमारी ये है, ये 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। और इक्वेशन 2 हमारी इसकी वैल्यू, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनियन ऑफ जो है ना, पी बिलोंग एक्स बिलोंग कर एन पी से, पी एक्स पी हमारा किसके बराबर है, यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग कर एन पी से, जो कि पी एक्स है, इसको मैं एन पी के बराबर मान लूँगा आगे चल के, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसने आगे क्या किया, इसने नाउ लिया, क्या लिया अभी, नाउ पी इज ए सब ग्रुप ऑफ एन पी है, ठीक है भाई। पी क्या भी अपना सब ग्रुप ऑफ एन पी है, और पी एक्स क्या है जी, अपना राइट को सेट है वो पी का इन एन पी में। तो जो हमने ये लिया था यूनियन ऑफ जो हमारा था ना, एक्स बिलोंग कर एन पी से पी एक्स, इसको मैं जी पूरे को आप एन पी मान लो, एन पी मान लो, मैंने कॉलेज को मैं एन पी मान लूँगा। अगर ऐसा है तो नाउ क्वेश्चन 2 हमारी क्या हो गई, जो हमारे लिया था ना इस साइड में यूनियन ऑफ एक्स पी हमारा किसके इक्वल हो गया, एन पी के इक्वल हो गया, क्योंकि ये इसी के बराबर था ना, तो एन पी के बराबर आ गया। इससे क्या एम्पलाइज हो गया भाई कि ना, जो मैं दोनों साइड इसका उल्टर करते हैं, यहाँ पे उल्टर आ गया। अब मैंने आपको पता था उल्टर आती है, जो यूनियन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में, एक्स बिलोंग कर एन पी में, और ड्रॉप पी एक्स पी, ये हमारा हो गया, और ड्रॉप एन पी, हमारी क्वेश्चन 3 हो गई, ठीक है।
अगेन मैं इसमें फिर से इसका अप्लाई करूँगा। हमें क्या पता है, अगर एक्स है जो अपना, ठीक है। अभी देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन इफ एक्स बिलोंग करे एन पी में, देन क्या होगा अभी, जो एक्स पी एक्स इनवर्स है ना अपना, वो बिलोंग नहीं करेगा पी में, ठीक है। अभी अगर एक्स अपना एन पी से बिलोंग करता है ना, तो एक्स देखो ये एक्स आ गया, ये पी और इसका इनवर्स, ठीक है, किसके इक्वल होगा, पी की, ठीक है। अगर इसके इक्वल पी के इक्वल ना हो तो क्या होगा अभी, तो पी जो पी और इसका इंटरसेक्शन है एक्स पी एक्स इनवर्स का, ये जे क्या होगा, सगुर वो पी होगा। इसका मतलब क्या है, देखो पी एच टी जी, इसका आप ना सिंपली आप इसका इंटरसेक्शन ले लो पी के साथ, वो अपना सबसेट किसका होगा, पी का ही होगा, ठीक है। पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स का किसका सबसेट होगा, पी का, और दोनों साइड आप ऑर्डर लगा दो, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ लेस देन किससे होगा, इस ऑर्डर ऑफ पी से, क्योंकि इसका सब ग्रुप है ये, तो जी जिसका सब ग्रुप का ऑर्डर तो हमेशा छोटा होता है ग्रुप से, ठीक है। तो इसका ऑर्डर इससे लेस हो गया, ठीक है, इसने ये दिखा रखा अभी। देखो पहले हमने इसमें एक्स पी एक्स इनवर्स पी से बिलोंग करा था, तो उसके लिए मैंने काम कर दिया। मैं अगर मैं मान लूँ एक्स पी एक्स इनवर्स बराबर पी के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, पी का मैं इंटरसेक्शन लूँगा एक्स पी एक्स इनवर्स से, उस ग्रुप किसका होगा, पी का, तो जी पी इसका इंटरसेक्शन ले लिया एक्स पी एक्स इनवर्स, सब सेट किसका, पी का, दोनों साइड इसने ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी इनवर्स लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ पी के। देखो हमें अब हम करेंगे लैग्रेंज थ्योरम का प्रयोग। हमें जो लैग्रेंज थ्योरम में क्या कहती है, जो होता है ना ऑर्डर ऑफ इसका पी एक्स पी इनवर्स अपन में इसका ग्रुप का ऑर्डर कर दो, ऑर्डर ऑफ पी, देखो वो हमें कहते हैं, हम ऑर्डर ऑफ इसका ऑर्डर ले लेते हैं और इसके ऑर्डर को अपॉन में कर देते हैं। देखो इसका ऑर्डर मैंने पी की एन मान लिया, जो ऑर्डर ऑफ पी है ना इसको मैंने पी की एन मान लिया, ऊपर को हम मान लेंगे पी की पावर एम, जो ऊपर वाला ऑर्डर ऑफ पी इंटरेक्शन एक्स पी इनवर्स, इसको मैंने ऑर्डर ऑफ पी एम मान लिया। बस ये ध्यान रखना जो एम है ना वो तो छोटा भी है ना बड़ा है, क्योंकि ये तो हमारा बड़ा है तो इसका ऑर्डर बड़ा होगा, ये छोटा तो इसका ऑर्डर भी छोटा होगा। तो हमारे पास एक लम्बा होता है, लम्बा में इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे देखो भी हमारे पास एक लम्बा होता है, वो हमें क्या कहता है, देखो बाई लम्बा जो होता है ना ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, वो हमारा किसके बराबर होता है, इसका ऑर्डर अलग कर दो और इस पी का ऑर्डर अलग कर दो और बटे में लिख दो ऑर्डर ऑफ पी का इंटरसेक्शन ले लो पी एक्स पी इनवर्स के साथ। देखो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पी की वैल्यू भी है पी की एन, ऑर्डर ऑफ पी मैंने क्या माना था, पी की एन, और मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर ऑफ पी एक्स इनवर्स हमने क्या माना, पी की एन। देखो हमने इस लेम्मा का हमने वैल्यू क्यों निकाली भी सभी, इस लेम्मा का प्रयोग करने के लिए हमने सभी वैल्यू निकाली, ऑर्डर ऑफ पी की हमें पी की एन मानी, ऑर्डर ऑफ पी हमें पी की पावर एन मानी, फिर मैंने ये निकाला ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स। अब पता चला अभी हमने क्यों निकाली थी, क्योंकि मैं इसको इस लेम्मा में रख सकूँ, ठीक है। तो आगे देखो भी, तो ये जुड़ के एक एन ए टू एन हो गया, ये ऊपर जाके माइनस किया, इसने ऐसे लिख दिया अभी, ये टू एन ये पी की पावर टू एन अपोन में क्या हो गया था अभी, देखो ये पी की पावर टू एन अपोन में पी की पावर एम था, ये ऊपर जाके माइनस में होगी टू एन माइनस एम। अब देखो टू एन को क्या लिखता हूँ मैं, एन प्लस एन, ठीक है। अभी टू एन को मैं क्या लिख दूँ, एन प्लस एन, टू एन होता है, वन को जोड़ दो, वन को घटा दो, वन जोड़ दिया, ठीक है। अभी वन को क्या करो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, उसने वन एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखो आगे माइनस एम प्लस वन एज इट इज, ठीक है। अभी एक बार यहाँ पे एम घटा दिया, एक बार एम में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो पी एन प्लस वन एज इट इज, बाकी जो बच गया वो इसे ऐड कर लो ऐसे कैसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पी की पावर देखो जो पी की पावर एन है ना, इसे ऐड कैसे तरह अपना ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, देखो इसको आप कुछ भी के मान लो, इसका मतलब क्या, पी अपने किसको डिवाइड करती है, इसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, कोई माइनस प्लस सी कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है। देखो पी अपना किसको, पी एन प्लस वन हमारा किसको डिवाइड करता है, पी एक्स पी को, ठीक है। इससे हम पता चले क्या, जो पी के बारे में प्लस वन है अपना इसको डिवाइड करता है पी एक्स पी को, और ना जो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मैं देखो इसका समेशन कर दूंगा, हमें लेकर चले थे क्या कि ना जो अपना एक्स बिलोंग नहीं कर एन पी से, ठीक है। हमने लिया था ना एक्स पी एक्स इनवर्स हमारा इक्वल नोट पी है, तो एक्स हमारा एन पी से बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एज इट इज आ गया इसका, ठीक है। हमने इतना काम किया अभी, तो आगे देखो आगे हम क्या करेंगे अभी, बस थोड़ा काम हो रहा है क्या, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन 4 लिखेंगे अपनी, जो पी एन प्लस वन था एज इट इज, ये भी एज इट इज, ठीक है। अभी ऊपर जो नीचे वाला देखो पी एन प्लस वन, जो ये भी नीचे है, इसको मैं कह दूँ इंटू टी है, ठीक है। इसको पी एन प्लस वन इंटू टी के बराबर मान लो आप, ठीक है। इस सभी को इस सारे को आप पी एन प्लस वन इंटू टी के बराबर मान लो, इसको क्वेश्चन 4 नाम दे दो। तो देखो क्वेश्चन 3 4 एंड 1 से हम क्या कह सकते हैं, जो अपना ऑर्डर ऑफ जी है ना जी हमारा, तो हमारी क्वेश्चन क्या थी, वो ऑर्डर ऑफ जी हमारा किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ जी अपना किसके बराबर आया था,
हमने लिया था ना यहाँ पे पी की पावर क्या थी वहाँ पे अपनी, पहले हमने लिया था, देखो ये पहले आप इक्वेशन 1 पे चलो भाई। इक्वेशन 1 में क्या कहते थे, जो ऑर्डर ऑफ, देखो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, जो ऑर्डर ऑफ जी है ना जी हमारा, ऑर्डर ऑफ जी अपना किसके बराबर था, समेशन ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है पी एक्स पी से, प्लस में समेशन एक्स जो है अगर से बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, ठीक है, ऐसी थी हमारी। तो इसमें इसकी वैल्यू करती थी सिंपली, ठीक है, 3 4 से क्या थी बीमारी, फिर से मैं और लिख कर दिखा देता हूँ। जो ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या था, यहाँ पे समेशन अगर एक्स बिलोंग करेगा एन पी से, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी था, प्लस में एक्स बिलोंग नहीं करेगा एन पी से, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी था, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू मैं क्या निकाल ली, इसकी वैल्यू आ गई हमारी ऑर्डर ऑफ एन पी आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब मैंने निकाल लिया पी एन प्लस 1 इंटू टी मान ली, ठीक है, ये तो वैल्यू आई है। तो जी मैं ऑर्डर ऑफ जी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, पहले इसकी वैल्यू टेक दो ऑर्डर ऑफ एन पी, फिर इसकी वैल्यू रख दो पी एन प्लस 1 इंटू टी, इसने बस इतना ही कर रखा भी, सिंपली इसकी वैल्यू रख दी। फिर इसने क्या किया, जिस इस पूरी क्वेश्चन को ना आप इस ऑर्डर ऑफ एन पी से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी एज इट इज, ये ऑर्डर ऑफ एन पी आ जाएगा डिवाइड में, पूरी क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ एन पी से डिवाइड कर दो, ऑर्डर ऑफ एन पी से ऑर्डर ऑफ एन पी कट गया, बना गया ये पी एन प्लस 1 इंटू टी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन पी आ जाएगा भी, ठीक है, इसने इतना कर रखा है यहाँ पे। इसको आप इक्वेशन 5 नाम दे दो, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो ऑर्डर ऑफ एन पी है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ठीक है। इसको मैं कह एन पी जैसे ग्रुप ऑफ जी है तो बाई लैग्रेंज थ्योरम जो ऑर्डर ऑफ एन पी है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है भी। तो ऑर्डर ऑफ जी है अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन पी को आप एक इंटीजर मान लो, ठीक है। आगे देखो भाई, इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि ना लैग्रेंज थ्योरम जो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ एन पी को डिवाइड करेगा, इसको आप इंटीजर मान लो। तो ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, क्या थी पी एन प्लस 1 इंटू टी, ठीक है भाई, अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन पी एच डी, इसको आप देखो जो आया था ना हमारा पी एन प्लस 1 इंटू टी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन पी, इसको आप क्या मान लो, ठीक है, इसका आप क्या मानोगे, एक इंटीजर मान लो। देखो ये आया था ना अपना पी एन प्लस 1 टी अपन ऑर्डर ऑफ एन पी, इसको भी एक इंटीजर मान लो, और इसको ये दोनों, ये भी इंटीजर अपना, ये भी इंटीजर है, ठीक है, सिंपल ये भी इंटीजर लिख दिया, और अपना ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, वो कुछ नहीं किया, इनको इंटीजर नाम दे दिया, ठीक है। तो इसने आगे क्या किया, आगे इसने किया कि जो पी एन प्लस पी है ना अपना उसको ग्रुप है एन पी का, तो इसमें क्या, इससे मैं क्या कह सकता हूँ भी, तो देखो पी अपना सब ग्रुप किसका भी एन पी का है, तो जी मैं इससे क्या कह सकता हूँ, जो ऑर्डर ऑफ पी है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एन पी को, इम्प्लाई जो देखो ऑर्डर ऑफ पी अपना क्या था पी की एन, और ऑर्डर ऑफ एन पी हमारा एच डी, तो ऑर्डर ऑफ एन पी हमारा पी की पावर एंड उसको कॉन्स्टेंट में कोई जो भी है टर्म उसको मैंने आर मान लिया, तो इसने ऑर्डर ऑफ एन पी क्या मान लिया अभी पी की पावर एन इंटू आर। तो हमें पता क्या था उससे हमें वो लेके चले, फिर से वही पी एन प्लस 1 टी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन पी जो हमारा इंटीजर था उसको लेके चले ऊपर वाला एच डी, जिसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो पी एन प्लस 1 था, ऊपर जाके एन से एन कट गया, तो ये सिंपली पावर पी बच गई टी बाई आर एच डी, तो टी बाई आर को आप एक इंटीजर के नाम दे दो। तो जी जो अपनी टर्म थी पी एन प्लस 1 टी अपॉन में जो ऑर्डर ऑफ एन पी था किसके बराबर आ गया, इसको आप ये अपने के मान लिया तो के पी के बराबर आ गया, तो ये किसके बराबर आ गई के पी के। तो जो अपनी क्वेश्चन 5 थी वो किसके बराबर आ गई, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन पी हमारा 1 प्लस के पी के, ठीक है, ये मैंने लाना था अभी, जो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन पी हमारा 1 प्लस के पी, सिंपल ना, इसकी बार अपने वैल्यू पुट कर दे अभी, ये एच डी ये 1 बाई एच डी, पी एन प्लस 1 इंटू टी ऑर्डर ऑफ एन पी की वैल्यू हमारी क्या आ गई के पी के बराबर आ गई। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह के पी पुट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे सिंपली मैंने के पी पुट कर दिया, ठीक है। तो आगे देखो बस ये हमारा तो काम हो गया, बस इतना ही करना था, बस थोड़ा लैंग्वेज में लिख देंगे इसको। तो देखो बाई लेम्मा द नंबर एन पी ऑफ सेलो पी से ग्रुप, एन पी अपना क्या गया ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन पी क्या बना ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन पी हमारा 1 प्लस के पी आ गया। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या जी बना, सिंपली ऑर्डर ऑफ जी है बना एच डी, तो देखो 1 प्लस के पी एच डी ऑर्डर ऑफ एन पी को यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, ठीक है। तो 1 प्लस के पी किसको डिवाइड करेगा भाई ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है, इसको आप कुछ के मान लो तो इसको डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। 10 इससे मैं क्या कह सकता हूँ 10 द नंबर ऑफ सेलो पी से ग्रुप 1 प्लस के पी इज 1 प्लस के पी डिवाइड करा ऑर्डर ऑफ जी को, ये मैं प्रूव करना था, ठीक है भी। तो जी अपनी यहाँ पे थ्योरम होगी हैंस प्रूव्ड, ठीक है भी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
आज के लिए इतना भी, थैंक यू।